पर्यावरण विषय का दूसरा अध्याय परिवारों का आना जाना, उसके बारे में बताऊंगी कि क्या कारण है कि सभी परिवार एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आ जाते हैं या चले जाते हैं। इसके क्या कारण हैं कि लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये आप बंजर ज़मीन है, इस पे आप देख सकते कोई भी खेती नहीं कर सकता, फसल नहीं उग सकती। सबसे पहले ये टॉपिक लेते हैं कि परिवारों का आना जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग क्यों जाते हैं। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतू का भी है। संतू नाम का एक लड़का है, आदमी है। संतू का परिवार गांव में रहता था, खेती का काम करता था। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतू के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। अब 2 वर्षों तक ऐसी ज़मीन हो गई, देख लो, बरसात नहीं हुई है तो परिवार पर खाने का संकट तो आएगा ही। इसलिए संतू अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे के गांव चला गया। उसने वहां छोटा सा मकान किराए पर लिया। फिर वह काम की खोज में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल भी गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। वहां रहना आसान नहीं था। उसे अपने गांव की याद सताने लगी। उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में भी अच्छी वर्षा हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव आ गया। अब पहले तो वो गांव छोड़कर गया और वहाँ पे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। किराए पर मकान लिया, नया काम खोजा, बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। फिर अब जब पता चला कि वापस वर्षा हो गई है तो फिर से अपने गाँव आ गया और वहीं रहने लगा। पशुओं को और बच्चों को लेकर गाँव आ गया फिर से। अब देखो फिर से खेती करने लगा यहाँ पे। फिर क्या, आपको तो पता ही है कि एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह बसने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है हमारा कि संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि उसने किराए पर मकान लिया, फिर रोज़गार ढूंढा, फिर उसको जैसे तैसे करके वहाँ पे वो सेट हुआ और फिर उसको गाँव में वर्षा होने की खबर मिली तो वापस आ गया। फिर वहीं पर वही समस्याएँ। तो आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया हो तो उस दूसरी जगह से आया हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित कीजिए। यदि आपके आसपास में, आस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है जो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे गया है या वहाँ दूसरी जगह से आपके पास आया है तो उसके बारे में आपको निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करनी है। तो सबसे पहली है कि परिवार वो कहाँ से आया है और कहाँ गया, वो जगह बतानी है। फिर किस कारण से आया और क्यों गया, या उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उसमें किस किस की मदद की है। ये इस तरह की जानकारियां आपको खुद एकत्रित करनी है। अब धीरज का एक पुत्र व एक पुत्री थी। अब पहले संतू की बात थी, अब धीरज की। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। उसका पुत्र 12वीं व पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। तो जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। अब दूसरा जो कारण है परिवारों का एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो वह कारण है उच्च शिक्षा। अपने बच्चों को ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए लोग एक जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। ये देखिए, उच्च शिक्षा की तैयारी, ये डिग्रियां और ये कैप, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये देखिए यहाँ पे पूरी दुनिया का अध्ययन, पूरी दुनिया के ऊपर ये कैप रख रखा है, यानी कि पूरी दुनिया का अध्ययन करना है, बड़ी ऊँची शिक्षा हासिल करनी है। तो ये कारण था। उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ेगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा है तो शहर भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि यहाँ भी दैनिक मजदूरी करता रहेगा और यहाँ भी जाकर मजदूरी करेगा। मतलब वो वहाँ भी कर रहा था दैनिक मजदूरी और यहाँ भी दैनिक मजदूरी कर लेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर चला जाएगा। तो यानी कि उसने सोच लिया बच्चों की पढ़ाई के लिए वह एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई, आसानी से मिलता नहीं है। मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा। किराया भी अधिक होता है शहरों में। इसमें उसके परिवार का रहना, सोना, खाना बनाना पड़ता था एक ही कमरे में। सभी साथ में रहते थे, सोते थे, वहीं खाना बनाते थे। उसके पास पड़ोस भी उसका नया था। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्चे के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य करता था। अब देखो, ओवर टाइम करता था, सुबह और शाम दोनों टाइम वह काम में लगा रहता था। अब बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली। अब देखो, पहले तो वहाँ गए, फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद वापस अपने गाँव आने की ठान ली। तब देखो, वहाँ वापस गाँव में आने पर भी क्या क्या समस्याएँ आ सकती है, ये भी हमें देखना होगा। तो चलो देखते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है। वे लोग हॉस्टल या कमरा किराए लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन कार्य करते हैं।
आपने देखा होगा। चर्चा कीजिए और बताइए कि आपके या आसपास के परिवारों से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से यहाँ आया है। यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान साथ में लेके जाएं। देखो, आधार कार्ड, अपना परिचय पत्र, मार्कशीट, पुस्तकें या खाने पीने का ज़रूरी सामान, ये सब हमें ले जाना पड़ता है। उसके बाद पैन कार्ड या फिर अपनी जो भी पढ़ाई से अध्ययन सामग्री जो भी होती उनको लेकर जाना ज़रूरी है। और दैनिक जीवन की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उनके सभी सामानों को लेकर जाना ज़रूरी होता है। आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त कीजिए, जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने पड़ते हैं। ये आपको जानकारियाँ खुद देकर और इन्हें कॉपी में भी लिखना है। अब देखिए, ये लोग कामकाज में लग रहे हैं तो रोजगार की तलाश में भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। एक जगह को छोड़ना पड़ता है और दूसरी जगह पर जाकर बस जाना पड़ता है, क्योंकि हर कहीं काम धंधे नहीं मिलते हैं। लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो अभी आपको बताया है। उच्च शिक्षा के कारण या रोजगार की तलाश में या अकाल पड़ने के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण या कुछ अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए या शहरी जीवन जीने के लिए, ये कारण होते हैं कि इससे लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब है उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। पढ़ाई के बारे में आपको बताना है कि पढ़ाई अगर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते तो जल्दी से स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते हैं, स्कूल में कॉलेज में उनके चक्कर लगाने पड़ते, तो वो पढ़ाई वैसे ही बाधित हो जाती है। और यदि वहाँ भी उनके काम धंधा सेट नहीं होता तो उस स्थान को छोड़कर वो फिर से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती रहती है। जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएँ जुटानी पड़ती है। तो अब देखिए क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो कमरा, ये मकान रहने के लिए किराए पे लेना पड़ता है। उसके बाद है कि काम धंधा ढूंढना पड़ता है। फिर बिजली की, पानी की समस्याएं, बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना और हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब अगला टॉपिक है, अगला परिवार है गोविंद राम का परिवार। जानियाना गाँव में रहता था। गाँव में उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी। किराना आप जानते हो। दुकान के व्यापार से इतनी ही कमाई होती थी कि वे परिवार का खर्च चला सके। इतनी ही कमाई होती थी कि केवल परिवार का खर्चा उठा सके। उनके पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन उनका ममेरा भाई यानी कि मामा जी का लड़का गांव आया और उनके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। और वो उसके दोनों पुत्रों को ले गया कि भाई तेरे तो काम धंधा कम है तो इनको मेरे साथ भेज दो, तो मैं इन्हें काम धंधा दिलवा दूंगा, तो तुम्हारे काम में भी और उनकी मदद हो जाएगी या घर खर्च चलाने में मदद मिल जाएगी। समय के अनुसार गोविंद राम के एक पुत्र चंद्राराम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा, यानी कि खुद का काम। तब उसे पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह नहीं होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की, जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लग गया। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया। अब ये अपना व्यवसाय खुद कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है, यानी कि जो गांव जो पूर्वजों का है वो उनकी याद तो उन्हें आती है। ये विशेष अवसरों पर ही गांव जाते हैं। अब आगे देखते हैं। पता कीजिए कि आपके आसपास कौन कौन 10 वर्ष या अधिक वर्षों से वहीं रह रहे हैं। 10 वर्षों से या उससे अधिक वर्षों से वहीं रह रहे हैं। उनके घर और बाहर के जगह बदलने वाले परिवारों के घरों में क्या अंतर है। उनके घर बार यानी कि वो जो रह रहे हैं 10 वर्षों से, और या कोई जगह बदल के आ रहा है, उसके परिवार में क्या अंतर है। वर्षा के मौसम में आपके आसपास किन किन परिवारों के लोग खेती के लिए गाँव छोड़कर खेत में जाकर रहते हैं। उस समय उनके बच्चे स्कूल कैसे आते हैं, उनका ज़रूरी सामान कौन लाता है। ये तो आप लोग भी देखते हैं कि स्कूल कैसे आते हैं, बच्चों को वाहन की सुविधाएं देनी पड़ती है, या कई बच्चे स्कूल नहीं भी आते हैं और उनका ज़रूरी सामान कौन लाता है। तो पहले तो वो एक साथ ही ले जाते हैं, या फिर कई ज़्यादा तकलीफ़ें हो तो खुद आकर एक साथ अपना सामान लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये गलियाकोट की दरगाह है। गलियाकोट की प्रसिद्ध दरगाह है डूंगरपुर की। ये देखिए, ये भी गलियाकोट की प्रसिद्ध दरगाह है पीर बाबा की। पीर बाबा की दरगाह का नज़ारा है। अब ये और देखिए, ये भी पीर बाबा की दरगाह का ही नज़ारा है। और गलियाकोट में ही शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ये देखिए शीतला माता का नज़ारा, देखिए मंदिर का शीतला माता की मूर्ति है। इसके बाद हम अब देखते हैं आगे
डूंगरपुर जिले का एक कस्बा गलियाकोट जो मैंने आपको दिखाया, जहाँ पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, पीर बाबा फखरुद्दीन की दरगाह को भी मैंने आपको दिखाया है। ये असल में चित्र हैं। ये शीतला माता का मंदिर, ये भी मैंने आपको अभी इंटरनेट से ये चित्र अपलोड करके आपको इसमें दिखाए हैं। स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर भी वहाँ पे है और सोमनाथ मंदिर भी वहीं है। गुजरात राज्य में कडाणा बांध बनने से यह डूब क्षेत्र में आ गया। ये जो क्षेत्र था गलियाकोट, ये गुजरात राज्य में जब कडाणा बांध बना तो ये क्षेत्र डूब क्षेत्र यानी कि नीचे का क्षेत्र में आ गया। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा, अतः सरकार ने यहाँ के लोगों को नई जगह मकान बनवा कर दिए, स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं भी दी। इसे आज पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलिहान न छोड़ने के कारण वहीं बसे हैं। देखो, लोग अपने घर बार को नहीं छोड़ सकते। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा थी तो सरकार ने इनको घर बनवा के दिए हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर बसने में वही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मकान बना के दे दिए तो क्या रोजगार नहीं है, शिक्षा आसानी से नहीं है, उनको दूसरी जगह की याद सताती है। ये देखिए, ये जो कडाणा बांध है ये उसका दृश्य दिखा रहे हैं आपको। ये ओरिजिनल दृश्य एकदम असली है। ये देखिए, ये भी कडाणा बांध का ही दृश्य है। ये देखिए, ये भी कडाणा बांध ही है। इसके बाद देखिए, एक कडाणा बांध का और दृश्य दिखाते हैं आपको, पानी कितना तेजी से आता है। अब ये कारण है, ऐसे में ये जब इस तरह की ये बस्तियां हो जाती हैं, देखो ये डूब क्षेत्र में इस तरह से मकान आ जाते हैं, यानी कि पानी इनमें भरने लग जाता है, तो लोगों का रहना जाहिर है कि यहाँ पे दुर्भर हो जाता है। तो सरकार ने इनको दूसरी जगह मकान बनवा कर दिए हैं। ये देखिए डूब क्षेत्र, एक बार और देखिए आप। ये देखिए, ऐसी जगह पर रहना कैसे आसान हो सकता है, गंदा पानी भरना। फिर लोगों ने यहाँ पे, सरकार ने बांध बनवाया, बांध बनवा के दूसरी जगह इनको सुविधा दे दी। अब बांध बनने के कारण लोगों को घर छोड़ना पड़ा होगा। क्यों छोड़ना पड़ा होगा? क्योंकि वहाँ पे लोग कैसे रह सकते हैं, इस ऐसे मैंने आपको एरिया बताया है, इस क्षेत्र में लोग नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है, बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो बांध क्यों बनाए जाते हैं? सिंचाई की व्यवस्था के लिए, बिजली की आपूर्ति के लिए और पानी की सही तरीके से निकास के लिए, इसी कारण बांध बनाए जाते हैं। इसके बाद यदि आपको नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, उनको क्या क्या सुविधा देने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि क्या क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले घर चाहिए, घर के बाद बिजली पानी, फिर रोजगार, अस्पताल की सुविधाएं, विद्यालय की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध करानी होगी, तभी हम एक अपनी जिम्मेदारी को जो हमें दी गई है उसको पूर्ण रूप से निभा पाएंगे। इसके बाद देखते हैं, देखो पहले लोगों की आवश्यकताएं केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही थी। केवल खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, ये 3 आवश्यकताएं थी। लेकिन अब लोगों की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा, रोजगार और सभी तरह की सुख सुविधाएं हो गई हैं। इस कारण लोग पैतृक जगह को छोड़कर, यानी कि जहाँ पे उनके पूर्वज रहते थे, बुजुर्ग रहते थे, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बसने लग गए हैं। तो ये कारण है सबसे बड़ा कि लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये देखिए, बाढ़ में गाड़ी किस तरह से फंसी हुई है। अब इस खतरनाक बाढ़ के कारण भी लोगों को एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ये देखिए, प्राकृतिक आपदाएं, ये भूकंप, ऐसे मकानों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जैसे कबाड़ पड़ा है। ये इसके आगे देखिए, यहाँ पे ये देखिए एक बांध टूट गया है, बांध बनाया हुआ था लेकिन वो टूट गया है। अब ऐसे में लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर नहीं जाए तो क्या करें, और जाने में उनको देखो कठिनाइयाँ। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग पड़े जब तक इनके पास सुविधाएं नहीं पहुँचती, बेचारे मर भी जाते हैं। अब ये देखिए, ऐसे दृश्य देखिए आप कि बाढ़ में किस तरह से दृश्य, ये लोग किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और एक जगह को छोड़कर देखो, ये अपना सामान केवल ज़रूरी सामान, कई सारे सामान होते हैं जो इन्होंने खरीदे होते हैं, लेकिन ये केवल ज़रूरी सामान लेकर ही यहाँ से चले जाते हैं। ये भूकंप का, ये देखिए हिमस्खलन, बर्फ़ को एक दूसरे से बर्फ़ पड़ जाती है बुरी तरह से, हिमस्खलन कहते हैं उसको। ये देखिए, बाढ़ गर्दन तक आ गई है, मुंह में पानी भरने लग गया है। ऐसे दृश्य देखिए आप, लोगों को इसी कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अब आगे देखते हैं, क्या आप अपने गांव या शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंबू या तिरपाल या गाड़ियों के घरों में अपना घर बनाकर रहते हैं। आपने देखे होंगे, जो गाड़ियाँ लुहार होते हैं वो ज़्यादातर तिरपाल के घर बना के रहते हैं, या फिर जो डेली जो दूसरी जगहों से मजदूर बेचारे काम करने आते हैं, उनको काम रहने के लिए जगह नहीं मिलती तो वो तिरपाल के घर बना के रहते हैं। अब ऐसे कितने लोग हैं, अगर आपको पता है तो आप उनके बारे में लिखिए, ये क्या क्या काम करते हैं वो भी आपको लिखना है। इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो शायद इनके बच्चे कहीं नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते भी हैं तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं।
के विस्थापन के क्या क्या कारण है? तो कारण यही है कि शिक्षा, रोजगार, शिक्षा तो चलो छोड़ो, लेकिन ज़्यादातर रोजगार, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखो आगे देखते हैं, हमने क्या क्या सीखा। अलग अलग कारणों से कुछ परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। नई जगह बसने के लिए हमें नई व्यवस्थाएं जुटानी होती हैं। अब जाना समझा, बताइए कुछ प्रश्नों के उत्तर कि आपने क्या क्या सीखा। लोगों के घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण है, पाठ में बताए गए हैं। अब देखो आपको मैंने बताया, शिक्षा है, रोजगार है, या अकाल है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये है घर छोड़कर एक जगह से जाना, शहरी सुविधाएं हैं। अब पाठ में बताए गए कारणों के अलावा और किन किन कारणों से लोग अन्य स्थान पर बसने के लिए चले जाते हैं। तो किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है यदि सरकारी नौकरी में है तो, या किसी को शादी विवाह के लिए, जैसे आपने एकल परिवार बनने के कारण देखे थे, उसमें से भी कई कारण इससे मिलते जुलते हैं। दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो खाने पीने का, रहने का, किराया अधिक होना, काम धंधा नहीं मिलना, बच्चों के लिए स्कूल नहीं मिलना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमने देखा कि लोग किन किन कारणों से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। क्योंकि ये देखिए, इसमें देखो एक स्लोगन लिख रखा है। इस स्लोगन में क्या लिखा है देखिए, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं अपार, पूर्ति हेतु मनुष्य पलायन करता बार बार। कि मनुष्य की आवश्यकताएं इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि उसकी पूर्ति के हेतु मनुष्य सोचता है कि यहाँ काम नहीं है तो दूसरी जगह अच्छा काम मिलेगा, अच्छे पैसे कमाएंगे और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। तो यही कारण है कि लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं या आते जाते रहते हैं, परिवारों का आना जाना। आज मैंने आपको इस पाठ के बारे में बताया कि परिवार किस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आपको समझ